नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पवार फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आस्क द लाइब्रेरी। यहाँ पर कृपया ध्यान दें दोस्तों, आज का प्रश्न श्री संजय सर ने पूछा है। उनका प्रश्न था एमबीबीएस एडमिशन की फैसिलिटीज के बारे में। सेंट्रल लाइब्रेरी की क्या क्या फैसिलिटीज एमबीबीएस एडमिशन के लिए कॉलेज में होनी चाहिए, ये उनका प्रश्न था। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आज आपको करने वाला हूँ। जो नोटिफिकेशन अक्टूबर 2020 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिलीज किया है, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज सेंट्रल लाइब्रेरी में होनी चाहिए। तो कृपया ध्यान दें स्टूडेंट, आज यहाँ पर कि जब हम एमबीबीएस कॉलेज की लाइब्रेरी मेंटेन करते हैं और फर्स्ट ईयर से फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ एडमिशन स्टार्ट होते हैं या फिर न्यूली कॉलेज स्टार्ट होता है, वहाँ पर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कृपया ध्यान दें, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है। नेशनल मेडिकल कमीशन नोटिफिकेशन 2020 जो अक्टूबर 2020 में रिलीज किया गया था, उसमें लिखा गया है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर एनुअल एमबीबीएस एडमिशंस रेगुलेशंस, इन शॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ सेंट्रल लाइब्रेरी। ये जो फैसिलिटीज जो बताई गई है रेगुलेशंस में, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एकदम इजीली एक्सप्लेनेशन किया है नेशनल मेडिकल कमीशन ने उसके नोटिफिकेशन में। कृपया ध्यान दीजिए संजय जी और मेरे दोस्तों। संजय जी का प्रश्न था कि उन्हें अगर मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करना है तो सेंट्रल लाइब्रेरी किस तरह से, क्या क्या बुक्स, क्या क्या जर्नल्स वहाँ पे होनी चाहिए। जो नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बुक्स के 1% जर्नल्स होनी चाहिए। जितनी बुक्स आप लाइब्रेरी में खरीदोगे उनकी 1% जर्नल्स, बुक्स की 1% जर्नल्स आपको खरीदनी है। वो उनको क्वेरी थी, वो कंफ्यूज थी वहाँ पे। और उसी तरह से उन्हें कंफ्यूजन था कि हर एक सब्जेक्ट की एटलीस्ट 30 बुक्स लेनी है और हर एक टाइटल की 5 कॉपी उन्हें परचेज करनी है। वो नोटिफिकेशन में दिया है, लेकिन ये नोटिफिकेशन में एकदम इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है। उन्होंने 4 दिए हैं, प्लीज याद रखिए दोस्तों। यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन जो है, रेगुलेशन जो है नेशनल मेडिकल कमीशन का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ पीडीएफ में। वो आप कृपया रेफर कीजिए और उसी तहत आप पेज नंबर याद रखिए 59, 69, 83, 88, 94 एंड 99। ये कुछ पेज नंबर है जो दो भाषा में ये रेगुलेशन है, हिंदी और इंग्लिश में। मैं इंग्लिश में जो एक्सप्लेनेशन किया है रेगुलेशन, वो पेज आपको बता रहा हूँ। 59, 69, 83, 88, 94, 99। तो संजय जी कृपया यहाँ पे ध्यान दीजिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एनुअल एमबीबीएस एडमिशन रेगुलेशन सेंट्रल लाइब्रेरी, आपको उस चार्ट में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इजीली। कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, क्या लेना है, कितना लेना है, ईयरली कैसे कैसे इंक्रीज होना है उसमें वो भी बताया गया है। तो कृपया ध्यान दें, पहले हमें स्टार्टिंग में जब कॉलेज हमें पहली स्टार्ट हो रही है, पहली बैच, फर्स्ट ईयर बैच स्टार्ट रहे, तो मिनिमम आपको 100 स्टूडेंट वहाँ पे उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि कॉलेज में 100 स्टूडेंट होंगे एडमिशन फर्स्ट बैच के लिए। तो उन्होंने टेबल बनाया कि आपको एरिया जो होगा लाइब्रेरी का स्क्वायर मीटर में, देखिए 1000 स्क्वायर मीटर का आपका एरिया होना चाहिए। सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट की, कि एरिया जो होता है 1000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। और इनटेक उन्होंने फर्स्ट बैच के लिए एक्सपेक्ट किया है 100 स्टूडेंट होंगे आपके कॉलेज में। तो आपको 3000 बुक्स आपको मेंटेन करनी है, मतलब परचेज करनी है, सब्सक्राइब करनी है। बुक्स ई बुक्स में हो और प्रिंटेड बुक्स में हो। ये प्रिंटेड बुक्स का वहाँ पे एग्जैक्ट बताया, ये टेबल में बुक्स होगी 3000 और उनकी 1% मीन्स
30 जर्नल्स आपको लेनी है कॉलेज में। देखो फर्स्ट ईयर इनटेक है 100 बुक्स लेनी है, 3000 बुक्स लेनी है, और 1% मीन्स उन्होंने क्लियरली टेबल में दिया है 1% अगर लिखा होगा सेंटेंस, लेकिन उन्होंने टेबल यहाँ पे लिखा है जर्नल 30 होनी चाहिए। मतलब हमें कैलकुलेशन करके बैठना नहीं है। हमारे पास अगर 3000 बुक्स हमने परचेज की है तो 30 जर्नल्स हमें सब्सक्राइब करनी है। और ये सब्सक्रिप्शन कहाँ से लेना है उन्होंने सजेशन दिया है, वो मैं बाद में लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ से आपको ये जर्नल सब्सक्राइब करनी है एनुअली। तो अगर आपका इनटेक होता है फर्स्ट ईयर के 100, तो आपको 3000 बुक्स चाहिए, 30 जर्नल्स चाहिए। नेक्स्ट अगर आप इंक्रीज होती है इनटेक आपका 150, स्टूडेंट ध्यान दीजिए कृपया, 100 से 150 हो रहा है तो आपको बुक्स चाहिए होगी 4500, और आपको जर्नल्स चाहिए 45। 100 इनटेक हो गया, बाद में 150 हो गया आपका इंक्रीज, तो आपको चाहिए 4500 बुक्स और 45 जर्नल्स। उसके बाद अगर आपका इनटेक हो रहा है 200 को आपको 6000 बुक्स आपको चाहिए, और उसके हिसाब से 1% 60, ओनली 60 जर्नल्स आपको सब्सक्राइब करने एनुअली। उसके बाद आपका इनटेक जा रहा है अगर 250 स्टूडेंट आपके एडमिट हो रहे हैं अगर आपके इंस्टीट्यूट में, तो आपको 7500 बुक्स आपको परचेज करनी है लाइब्रेरी के लिए, और आपको जर्नल्स परचेज करनी है 75 ओनली। 1% का जो आपका कंफ्यूजन था संजय जी, ये बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि ये टेबल मैं खुद बना नहीं रहा हूँ, तो वो उसी रेगुलेशन में एग्जैक्ट टेबल बना के आपको दिया है, उसी तहत आपको 3000 बुक, 4500, 6000, 7500 बुक्स, ये चारों टेबल्स बना के रखे हैं, और उसी 1% में हमें कैलकुलेशन नहीं करना है। 30, 45, 60, 75 जर्नल्स इनफ। अगर इसके ज्यादा होगी बुक तो अभी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे नंबर्स शायद बदल जाएंगे, तो याद रखना है। और ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन में नोटिफिकेशन में दिया है, वो याद रखिए, दिस रेगुलेशन शैल बी एप्लीकेबल फॉर मेडिकल कॉलेजेस बीइंग एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2021-22। मतलब नेक्स्ट ईयर से जो नई बैच आएगी, या फिर कुछ कॉलेजेस नए शुरू होने वाले होंगे, उनके लिए ये रेगुलेशंस है आपको, और एग्जिस्टिंग आपको कोर्स चल रहा होगा तो कैरी फॉरवर्ड करनी है बस नंबर्स। और ये हो गया, एक चार्ट हो गया एक कि क्या चाहिए हमें, बुक्स और जर्नल्स कैसे चाहिए। और इसी लाइब्रेरी फैसिलिटी में आपको स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए 1000, जैसे चाहिए वैसे ही आपको एसी रूम्स फैसिलिटी देनी चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी देनी है चाहिए स्टूडेंट को, स्टाफ को। अगर आप इंटरनेट में देते हो, कंप्यूटर्स देते हो, कंप्यूटर लैब वगैरह आपकी जो होगी, लाइब्रेरी के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि वो आपको एसी वगैरह होनी चाहिए, ये कहा गया है नोटिफिकेशन में। या ये जरूर याद रखना कि इंटरनेट विथ एसी फैसिलिटी। वैसे जिस कोर्स के लिए जितने सब्जेक्ट होंगे उसकी 30 बुक्स लेनी है आपको, और मिनिमम 5 कॉपीज उसको उस टाइटल की आपको परचेज करनी होगी। ये भी कैलकुलेशन इसी तरह होगा, टोटल नंबर तो उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन आपको बोला गया है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 30 बुक्स 5 कॉपीज ईच टाइटल्स। उसके बाद ये हो गया बुक्स और जर्नल्स के बारे में और एरिया के बारे में। तभी आप जब फर्स्ट ईयर होने के बाद फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच, ऐसी बैच आप जहाँ पे रिकग्निशन के लिए आप अप्रूवल के लिए जहाँ जाते हो मेडिकल कमीशन के पास, तो क्या क्या होना चाहिए उसी टेबल में मैंने एक ही टेबल में 2 टेबल ऐड करके रखे हैं। एक टेबल था बुक्स और जर्नल्स के लिए क्या चाहिए इनटेक के हिसाब से, उसी टेबल में मैंने ऐड करके रखा है कि आपकी फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच एंड 5 बैच रिकग्निशन के लिए, अप्रूवल के लिए जब जाते हो कमीशन के पास, तो क्या क्या फैसिलिटी, किस तरह से आपके पास फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो कृपया ध्यान दें दोस्तों कि आपके पास एरिया स्क्वायर मीटर में फर्स्ट बैच जो चालू हो रही है कॉलेज, स्टार्टिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट कोर्सेज, तब 1000
स्क्वायर मीटर का आपके पास एरिया होना चाहिए। इनटेक 100 होगा, ये एक्सपेक्ट किया है कॉलेज कमीशन ने, मेडिकल कमीशन ने। उसके बाद सिटिंग कैपेसिटी आपके पास होगी 200 की सिटिंग कैपेसिटी लाइब्रेरी में अवेलेबल होनी चाहिए, जबकि आपके पास इनटेक होगा 100। और बुक्स होगी 3000 जो मैंने पहले ही बताई है, जर्नल्स होगी 30। उसी तरह नेक्स्ट बैच, सेकंड बैच आपको जब चालू होगी तब आपके पास सेम एरिया होना चाहिए, मतलब 1000 स्क्वायर मीटर की लाइब्रेरी होनी चाहिए। तब आपके पास वो शायद 150 का इंटेक हो सेकंड बैच के लिए। 150 अगर होता है आपके पास तो 300 की सीटिंग कैपेसिटी आप अवेलेबल करके रखोगे, और उसी तहत बुक जो है 3000 ही वहाँ पे होगी, लेकिन जर्नल्स जो होंगे वो इंक्रीज हो गए, 40 हो गए, 30 से 40, 10 आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे अगर सेकंड बैच आपको आगे जा रही है। फर्स्ट बैच सेकंड बैच में जा रहे हो आप, अप्रूवल के लिए, रिकॉग्निशन के लिए आप जाते हो मेडिकल कमीशन के पास, तो ये आपको याद रखना है। 1000 स्क्वायर मीटर एरिया, 150 आपका इंटेक शायद हो रहा है, और 300 सिटिंग कैपेसिटी, 3000 बुक्स चाहिए, और 40 जर्नल्स यहाँ पे। ये अलग से एक टेबल जो आ रहा था, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे लिखा है। उसी तरह आपकी 3 बैच अगर आगे जा रही है तो 1000 स्क्वायर मीटर एरिया, 150 आपका इंटेक हो रहा है। सेम है सेकंड बैच तहत, थर्ड बैच का 150, 300 सेकंड बैच को जब था 300 सिटिंग कैपेसिटी। सेम थर्ड बैच आपकी जा रही है आगे तो 300 सिटिंग कैपेसिटी, लेकिन बुक्स अभी इंक्रीज होगी है 3000 से 4500 इंक्रीज हो गई है। सिटिंग कैपेसिटी इंटेक वही है 150, 300 सिटिंग कैपेसिटी, लेकिन बुक्स इंक्रीज हो गई है 4500, और बुक्स अभी जर्नल्स आपको 1%, 4500 का 1% है, 45 जर्नल्स आपको सब्सक्राइब करनी है। नेक्स्ट बैच आपकी जारी है आगे, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है एरिया, स्क्वायर मीटर आपकी लाइब्रेरी की एरिया आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी 1500, मतलब 1000 से आपको 500 उसमें ऐड करना है। 1500 एरिया आपको वहाँ पे अवेलेबल करके देना होगा स्टूडेंट को। इनटेक आप शायद मान रहे हो आपके पास 200 का इनटेक हो रहा है, सिटिंग कैपेसिटी 400 की, बुक्स आपको इंक्रीज करके 4500 से 6000 करनी है। 1% जर्नल्स मीन 60 जर्नल्स आपको सब्सक्राइब करने हैं। इसी तहत आगे जा रहे हो फिफ्थ बैच को, एरिया होगा सेम 1500 स्क्वायर मीटर एरिया आपको अवेलेबल करना है लाइब्रेरी का। आपकी इनटेक बढ़कर शायद 250 हो रही है फिफ्थ बैच को। आपको सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी है 400 से 500 तक, और बुक्स 6000 से लेकर 7500 तक बढ़ानी है। 7500 का 1% होता है 75 जर्नल्स। आपकी फिफ्थ बैच अगर आगे जा रही है तो आपको अवेलेबल करनी है 75 जर्नल्स। याद रखना दोस्तों, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एनुअल एमबीबीएस एडमिशन रेगुलेशन हम देख रहे हैं। दिस रेगुलेशन शैल बी एप्लीकेबल फॉर मेडिकल कॉलेजेस बीइंग एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2021-22, मतलब आने वाले साल में हम देख रहे हैं ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमें अवेलेबल करनी है सेंट्रल लाइब्रेरी में। उसी तरह उसी नोटिफिकेशन में दोस्तों याद रखना, स्टाफ रिक्वायरमेंट, स्टाफ कितना होना चाहिए ये लिख के दिया है कमीशन ने। हमें कुछ अलग से रिक्वायरमेंट देनी नहीं है प्रिंसिपल सर को, मैनेजमेंट को। तो स्टाफ रिक्वायरमेंट याद रखिए दोस्तों, टेबल का और इसका कुछ रिलेशन को रिलेशन नहीं है, लेकिन ये अलग से स्टाफ रिक्वायरमेंट हमने दी है उसी रेगुलेशन में। ये मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको। जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट हो रहा है कॉलेज, फर्स्ट ईयर बैच जारी है, 1 लाइब्रेरियन और उसको 2 असिस्टेंट लाइब्रेरियन मिलने चाहिए लाइब्रेरी में, 4 लाइब्रेरी असिस्टेंट होने चाहिए, और अदर स्टाफ जो लगेगा एज पर द रिक्वायरमेंट, जो क्लीनिंग के लिए होंगे या फिर प्यून्स की आपकी रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको जैसे लगते हो आप मंगवा सकते हो, वो आपकी रिक्वेस्ट प्रिंसिपल को बता सकते हो। 1 लाइब्रेरियन, 2 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, 4 लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये तो फिक्स है। 1 2 3 एंड 4, 7 पर्सन लाइब्रेरी में फर्स्ट ईयर से ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी इनटेक नहीं है 100 ही है तो स्टाफ आपको कम मिलेगा, बिल्कुल नहीं।
सर से बात कीजिए, मैनेजमेंट से बात कीजिए, रेगुलेशन में दिया हुआ है ये हमें 7% हमें लाइब्रेरी में चाहिए। तो संजय जी मुझे लगता है आपको ये बात पता चली होगी, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप सिर्फ याद रखना, नोटिफिकेशन में पीडीएफ फाइल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे इस वीडियो में नीचे। और पेज नंबर याद रखना 59, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 59, 69, 83, 88, 94 एंड 99। ये पेज पे आपको ये टेबल सारा, ये स्टाफ रिक्वायरमेंट फुल्ली डिटेल्स विद डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा। एक बार देख लो, मैं भी पीडीएफ में आपको अवेलेबल कर रहा हूँ। ये रेगुलेशन जो आ रहा है अक्टूबर 2020 में रिलीज किया गया है, वो आप कृपया देख लें। उसकी अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो कृपया सभी दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इसके अलावा भी कुछ आपके प्रश्न होंगे, क्वेरीज होगी काम के बारे में, तो कृपया लिखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए प्रश्न के साथ। और वापस मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे, पहली बार विजिट कर रहे होंगे, तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा मेरा चैनल, उन्हें कृपया मैं वापस रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, दोस्तों तक ये वीडियो, ये प्रश्न मेरे शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके क्वेरीज, आपके प्रश्न पूछते रहिए। धन्यवाद।